तो प्रभात मित्रों, मैं पंकज शर्मा आपका फिर स्वागत करता है एक बार पुनः MPS अकेडमी सीधी बात नो बकवास। और इस बार मेरा सब्जेक्ट है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। ठीक है मित्रों, तो चलते हैं सीधी बात नो बकवास के अंतर्गत। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। कल हमने आपको कुछ बता भी दिया था थोड़ा थोड़ा, वहीं से आप लोग लिख लें। और इसके बारे में हमने आपको छोटी सी जानकारी दी थी कि लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग वाले यानी दो जनक भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक में सिर्फ एक ही जनक भाग लेता है। ठीक है मित्रों, चलते हैं। अब आपको हेडिंग डालनी होगी लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन में अंतर। तो एक तरफ लैंगिक जनन लिखें और दूसरी तरफ नोट्स बनाते चलें। लैंगिक जनक, अलैंगिक जनक और दूसरी तरफ डालें लैंगिक जनन। ठीक है, नंबर 1 लिखा। इसमें एक ही जनक भाग लेता है, यानी कैसे लिखेंगे? इसमें प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान सिर्फ एक ही जनक भाग लेता है। अलैंगिक में लिखें इसमें दो जनक भाग लेते हैं। और आपको बता दें, यूपी बोर्ड सबसे ज़्यादा अंतर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या जीव विज्ञान हो, इन सभी में अंतर आपका हर पेपर में आना है 2 नंबर का। और ख़ासकर जीव विज्ञान में आप अंतर 5 पढ़ लें। धमनी सिरा में अंतर, लैंगिक अलैंगिक जनन में अंतर, और आपको हम आगे बताएंगे। ठीक है, जब हमने उठा ही लिया है तो शुरुआत जब हमने कर ही दी है तो हम अंत तक आपको जरूर पहुँचाएंगे। बट आपका हमें साथ निरंतर इसी प्रकार से चाहिए। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करें ना करें मगर शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद है। किसी का हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आएगा, किसी का नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने आपको लिख दिया होगा अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेता है और इसमें 2। ठीक है, आगे दूसरा नंबर लिखो। युग्म अलैंगिक में लिखना है इसमें केवल समसूत्री विभाजनों द्वारा क्रिया संपन्न होती है। अलैंगिक में लिखो अर्धसूत्री विभाजन की एक बगैर अपरिहार्य क्रिया है। अपरिहार्य, बगैर काट देना, अपरिहार्य क्रिया है। ठीक है, अलैंगिक में तीसरा नंबर लिखें यह प्रक्रिया सरल और तीव्र है। यह प्रक्रिया सरल और तीव्र है। और लैंगिक में लिखें ठीक विपरीत लिखना है। एक साइड पॉजिटिव लिखो, दूसरा साइड अंतर लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि एक साइड आप पॉजिटिव विचार लिखें, दूसरी साइड आप निगेटिव विचार रखें। बस आपके अंतर हो गए। और 2 नंबर पाने के लिए मिनिमम आपको 5, कितने, एग्जामिनर को प्रभावित करने के लिए आपको कम से कम 5 डिफरेंस लिखने होंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो हमने आपको अभी लिखाया था अलैंगिक में यह तीव्र और सरल प्रक्रिया है, जबकि अलैंगिक लैंगिक में लिखो यह है। अब यहाँ पर सरल की जगह क्या है, यह है कठिन कर दो। यहाँ पे यह है कठिन और तीव्र जहाँ पर लिखा है वहाँ पर कर दो धीमी प्रक्रिया है। अगला नंबर लिखो अलैंगिक यह जैव विकास में अधिक सहायक नहीं है। और इधर क्या लिखेंगे, उसने कह दिया नहीं तो इधर लिख देंगे है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हेडिंग आप डालें इम्पॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, और फैक्ट को लिखते वक्त लिखें स्टार बनाएं। लिखो मे फ्लाई की जीवन अवधि केवल 1 दिन होती है। मे फ्लाई मतलब
तितली की। लिखो, मे फ्लाई की जीवन अवधि केवल 1 वर्ष होती है, वो 1 दिन होती है। दूसरा नंबर, केचुआ एक द्विलिंगी प्राणी है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हेडिंग आपको डालना होगा जीवन की प्रक्रियाएं। जीवन की प्रक्रियाएं क्या हैं? फेसेज ऑफ लाइफ। फेसेज ऑफ लाइफ, जीवन की प्रक्रियाएं। लिखो, लिख लिया? लिखो, जीवन की मुख्य रूप से निम्नलिखित चरण हैं। जीवन के मुख्य रूप से निम्नलिखित चरण हैं। नंबर 1, किशोरावस्था। नंबर 2, जनन अवस्था। और नंबर 3, वृद्धावस्था। क्या क्या लिखा? नंबर 1, किशोरावस्था। नंबर 2, जनन अवस्था। और नंबर 3, वृद्धावस्था। ठीक है मित्रों। तो स्टैनली हॉल ने एक कथन कहा है एडोलफेंस के बारे में। उन्होंने एडोलफेंस नामक एक पुस्तक भी लिखी है। लिखा है कि किशोरावस्था एक आंधी और तूफान की अवस्था है। इसमें बालक खुद को बाप समझता है, बाप को बेटा समझता है। सबसे खतरनाक अगर कोई उम्र है तो वो 12 से लेकर के हमारे हिसाब से 20 साल तक। वैसे किताबों में तो लिखा है 12 से 16 तक, लेकिन हमारे हिसाब से 20 साल तक। ठीक है। किशोरावस्था आंधी और तूफान की अवस्था। पल में विचार कुछ और, पल में विचार कुछ। पल में तो वो आसमान पे और पल में ज़मीन पे। ठीक है। इसमें बालक खुद को बाप समझता है और बाप को बेटा समझता है। वही लड़कियां खुद को माएँ समझती हैं और माँओं को बेटी समझती हैं। ठीक है। चिल्ला पड़ती हैं, झलक उनकी वो दिखाई देती है। तो किशोरावस्था एडोलसेंस, एडोलसेंस सबसे गंदी अवस्था। अगर इसमें किसी ने जो बिगड़ गया वो बिगड़ गया, जो बन गया वो बन गया। सिंपल सी बात है। किशोरावस्था, अगर हम चैप्टर उठाएंगे किशोरावस्था तो काफ़ी लंबा है, कम से कम हमें 5 दिन लग जाएंगे सिर्फ किशोरावस्था पर बोलने के लिए। इसलिए हम इस चैप्टर को कतई छेड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है। क्योंकि एडोलसेंस पूरी पुस्तक हमें आपको सामने प्रस्तुत करनी होगी, तब हाँ आपको एक एक बात, तो हमारा सिलेबस भी अधूरा रह जाएगा 70%। क्योंकि आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम मार्च और अप्रैल में प्रस्तावित है। शासन ने डेट निर्धारित नहीं की है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम निर्धारित कर दी कि आपका एग्ज़ाम इस वर्ष फरवरी के बजाय मार्च और अप्रैल में होगा। ठीक है। तो किशोरावस्था हेडिंग डालें। लिखो, जीवों के जीवन चक्र का यह पूर्व प्रजनन काल है। किशोरावस्था में जीवों के जीवन चक्र का यह पूर्व प्रजनन काल है, जिसे किशोरावस्था कहा जाता है। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना इस बात का। क्या कहा जाता है? किशोरावस्था। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और हमारी बात को आप लोग काफ़ी अच्छे से सुनते भी होंगे। बट एक काम आपका गलत है, वो ये है, ना तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है और ना ही आपने वीडियोज को शेयर किए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो की अलग अलग प्लेलिस्टों से आपका जो भी वीडियोज पढ़ना हो वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और जल्दी हम 11 की केमिस्ट्री फिजिक्स उठाने वाले हैं। ठीक है मित्रों। और ध्यान रखना, आपका सिर्फ इतना ही सहयोग हमें चाहिए कि हमारा नोट्स आप बनाते चलें, मैं शिखर पर आपको पहुंचाऊंगा। ठीक है। तो किशोरावस्था के बारे में आपने लिख लिया होगा। लिखो, यह सबसे गंदी अवस्था है। अब इसके बारे में थोड़ा लिख लो। लिखो, स्टैनली हॉल महोदय ने लिखा है, स्टैनली
लेहाल महोदय ने क्या लिखा है किशोरावस्था के बारे में। देखो, किशोरावस्था आंधी और तूफान की अवस्था है। किशोरावस्था आंधी और तूफान की अवस्था है जिसमें बालक खुद को बाप समझता है और बाप को बेटा समझता है। वही बालिकाएं खुद को माँ समझती हैं और माँ को बेटी समझती हैं। इसका जो काल है, इसका जो पीरियड है वो 12 से 20 साल है। मेरे हिसाब से 12 से 20 साल है। ठीक है, आप लोग वीडियो को पर डे देखते चलें, लाइक करें या ना करें, मगर शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है मित्रों, नमस्कार। आज